खुश नहीं हो? लोकसभा का सेलेक्ट कमिटी ने फाइनली सीएमए एंड सीएस का जो रिकमेंडेशन था, दैट अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएमए एंड सीएस को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जो आज के डेट में सीए को मिल के रखा है। अकाउंटेंट का डेफिनेशन पावर देता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, दैट दे कैन actually exercise the power to conduct tax audit, to actually sign tax audit. They have a authority to certify any tax audit report, जो अभी के लॉ के हिसाब से सीएमए एंड सीएस इंस्टीट्यूट को नहीं दिया है, सीएमए एंड सीएस मेंबर्स को नहीं दिया गया है। बहुत सारे मतलब अक्रॉस दी मतलब इतना ज़्यादा ये एक ऐसा पॉलिटिकल गेम बन चुका है कि एक लॉबी जो है जो चाहता है कि सीएमए सीएस बने, सीएमए सीएस को भी इक्वली राइट्स दे। एक बॉडी चाहता है कि नहीं, ये राइट खाली सीए के पास रहे, ये सीएमए सीएस के साथ शेयर नहीं हो। इसमें पॉलिटिकल वॉर भी चल चुका है। लोकसभा का सेलेक्ट कमिटी ने व्हेन 13 फरवरी को इनकम टैक्स न्यू बिल 2025 वाज प्रेजेंटेड, निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में ये बिल प्रेजेंट किया था। उसके बाद जुलाई में अभी फ्यू डेज बैक select committee of Lok Sabha has given recommendations and they have suggested various changes, but they still have not amended the definition of accountant। यानी कि accountant का definition आज भी वही रहे, that is only chartered accountants are eligible to conduct or certify tax audit। अब जैसे ये होता है तो मेरे पास बच्चों का मैसेजेस आता है, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ सीएमए एंड सीएस इंस्टीट्यूट, कि सर फिर डीटी पढ़ाना ही का मतलब ही क्या है, डीटी पढ़ने का मतलब ही क्या है? अगर टैक्स ऑडिट का पावर हमारे पास नहीं है तो वाई वी विल एक्चुअली स्टडी दिस सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट को डीटी भी हटा देना चाहिए, इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट टैक्स हटा ही देना चाहिए हमारे सिलेबस में से। तो उसका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि शुड इंस्टीट्यूट रिमूव डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम योर सिलेबस? जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव टैक्स ऑडिट पावर, यू डू नॉट हैव साइनिंग अथॉरिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, तो आप डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स जानना नहीं चाहते हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इनकम टैक्स कलेक्शन इन आवर कंट्री, आप उसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं होना चाहते, बिकॉज उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि टैक्स ऑडिट है, उसकी राइट्स आपको नहीं मिलके रखी है। मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ऑल्दो मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हूं। क्या मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट होके टैक्स ऑडिट का पावर मेरे पास है? नहीं है सर, मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है क्योंकि मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करके नहीं रखा हूं। बट क्या मैं अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा हूं? क्या मैं डायरेक्ट टैक्स से अपना कहीं ना कहीं मेरा डे टू डे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो क्या आपको यह लगता है कि इनकम टैक्स में द ओनली थिंग विच यू कैन कलेक्ट or only service which you can give is tax audit? Guys, tax audit is a compliance which I believe most of the companies has to adhere, and for that they have to go to chartered accountants। मैं इस बात को भी एक्नॉलेज करता हूं, मैं एकदम प्रैक्टिकल हूं, मैं इस बात को भी एक्नॉलेज करता हूं कि सर अगर चार्टेड अकाउंटेंट के पास ये पावर है और कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी के पास पावर नहीं है, तो टैक्स ऑडिट में कहीं ना कहीं उनको ऑब्वियसली प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे साइनिंग अथॉरिटीज विद सीए, तो उसका सब कुछ कौन करेगा? एक सीए करेगा। बट मुझे एक बात बताइए, आप इनकम टैक्स में इतना कुछ पढ़ते हो, you meet tax officers, you have to handle litigations, you have to give advisory services, you have to do so many other compliances where you will not be requiring to do any certification, where you have to advise clients on various matters related to income tax। भाई litigation कम है क्या आज के डेट में? You file appeal before CIT appeals, you file appeal before ITAT, High Court, Supreme Court, you can give assistance to your clients, you can give advisory on so many matters। वहां पे कोई सर्टिफिकेशन का नहीं है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा उसके लिए सीएमए बनना थोड़ी ना जरूरी है, बीकॉम ऑनर्स भी तो कर सकते हैं। भाई तुम बीकॉम ऑनर्स और सीएमए का लेवल को कंपेयर करो, बीकॉम बहुत अलग है, सीएमए बहुत अलग है। सीएमए का फाइनल लेवल का जो सिलेबस है वो सीए फाइनल के बराबर ही है, क्वेश्चन पैटर्न बल्कि अलग है, बट एज अ प्रोफेशनल बॉडी यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, दैट यू कैन डेफिनेटली हैव एन एडेड एडवांटेज ओवर। डेफिनेटली आप बीकॉम से कैसे कंपेयर कर सकते हो सीएमए को? एकदम ट्रुथ आपके लिए बात कर रहा हूं। तो भाई ये सब प्लीज अनशन सोचना छोड़ दो कि सर डायरेक्ट टैक्स में वी आर नॉट गिविंग एनी, वी हैव नॉट बीन गिवन। भाई इंस्टीट्यूट ने अपना फाइनल ट्राई किया भैया, जो भी ट्राई किया इंस्टीट्यूट कर रहा है आपके लिए काम। और हाल ही तो हाल अभी बहुत ही लेटेस्ट में इंस्टीट्यूट ने भैया
सोने पे सुहागा, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में एक नया चैप्टर एज ए सप्लीमेंट्री डाल दिया, टैक्स ऑडिट। लो पढ़ो, टैक्स ऑडिट भी पढ़ लो। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा ये तो नेगेटिव हो गया, एक तो हमें पावर नहीं मिला और हमें टैक्स ऑडिट पढ़ना पड़ रहा है। ये तो दो तरह का मतलब, एक होता है ना कि सोने पे सुहागा, टैक्स ऑडिट यू आर नॉट एबल टू डू प्रैक्टिकली बट यू हैव टू स्टडी। भाई एक चीज समझो, टैक्स ऑडिट जो कर लेता है उसके बाद वो गलत भी तो हो सकता है, सही भी तो हो सकता है, उसमें चेंजेस भी तो करना पड़ सकता है। उस चीज को देखेगा कौन? उस चीज को सीएमए देखेगा। भाई तुम्हारा फर्स्ट टैक्स ऑडिट हुआ, उसमें साइनिंग अथॉरिटी सीए के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच सीएमए कैन डू। भाई मैं तो मोटिवेट करने के लिए आया हूं, पॉजिटिव रहिए भैया। खाली इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं है, डीटी नहीं पढ़ेंगे। तुमको इनकम टैक्स इंडिया में देना कि नहीं देना है, कि नहीं देना? बिल्कुल देना है। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आना कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल कैलकुलेट करना आना चाहिए। शुडंट यू नो कि आपके ऊपर असेसमेंट कब आ सकती है, आपके ऊपर नोटिस कब आ सकती है, उसका रिप्लाई कैसे देना है? भाई ये सब भी काम है, इसका भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। बल्कि तो टैक्स ऑडिट एक मोनोटोनस काम है जो हर साल किसी क्लाइंट का होता है, इसका एक फिक्स्ड फीस होता है। वट फीस 30 40 50 1 लाख जो भी फीस होता है, एक्स वाई जेड अपने को उससे मतलब नहीं है। बट देर आर मोर एंड मोर वर्क इन डायरेक्ट टैक्स विच सीएमए कैन डू। तो प्लीज आप एज अ स्टूडेंट एकदम मतलब एक होता है ना न्यूट्रल अप्रोच से सोचिए, और ये सब अपने माइंड में मत लाइए कि यार डीटी क्या होगा पढ़ के, डीटी में तो हमारे पास अब टैक्स ऑडिट का राइट चला गया। हमारे पास पहले भी नहीं था भाई, पहले भी नहीं था। इनकम टैक्स बिल 2025 एक थोड़ा सा उम्मीद जगाया था कि हाँ 2025 में ये वाला आएगा, कि इनकम टैक्स बिल 2025 में देगा। नहीं मिला, कोई बात नहीं। आगे क्या होगा वी डोंट नो, क्या पता आगे इंस्टीट्यूट थोड़ा सोचने, हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग से सोचे। बट एज ऑफ नाउ बी वेरी रेस्ट अश्योर्ड, दिस विल नॉट इम्पैक्ट यू यार, दिस विल नॉट इम्पैक्ट यू। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे ऐसे आर्टिकलशिप फर्म में काम कर रहे हैं जहां पे उनको पता है टैक्स ऑडिट करना कैसा होता है, दे नो हाउ टू डू टैक्स ऑडिट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे डोंट नो, दे कैन नॉट साइन एनी टैक्स ऑडिट बट दे हैव इक्वल नॉलेज ऑफ टैक्स ऑडिट, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। आप प्लीज पॉजिटिव रहिए। और हाँ, ये इनकम टैक्स का ये जो सेलेक्ट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी ने इनकम टैक्स बिल 2025 में रिकमेंडेशंस दिया था, ये उसका ड्राफ्ट बिल है, ठीक है। लोकसभा का जो ड्राफ्ट बिल है, जो आफ्टर जो है रिकमेंडेशन के बाद ये वो बिल है, और इसमें अकाउंटेंट का डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है, जैसा था अभी भी वही है। जो इनकम टैक्स एक्ट में था वही अभी भी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में इनकम टैक्स बिल 25 में भी है। आई डोंट थिंक सो यू शुड बी बॉदर्ड और केयरिंग अबाउट इट। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज वेटिंग फॉर यू वेर यू कैन एक्सप्लोर, वेर यू हैव डीप अपॉर्चुनिटीज। मैं तो बोलूंगा इनकम टैक्स बिल 2025 इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द न्यू प्रोफेशनल्स, फॉर ऑल द कमिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एस्पिरेंट्स जो अभी सीएमए क्लियर करने वाले हैं या कर चुके हैं। भाई इनकम टैक्स बिल 25 को अच्छे से पढ़ो, तुम लोग के लिए एक अच्छा एंट्री है। खाली टैक्स ऑडिट करने के लिए क्लाइंट तुम लोग के पास नहीं आएगा, तो बहुत सारे एडवाइजरी सर्विसेज है, एग्जेम्पशंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिडक्शंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है, आईटीआर कैसे फाइल करना है। कहाँ लिखा है कि आईटीआर खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल कर सकता है? आप भी फाइल कर सकते हो, क्या दिक्कत है? फाइल करना मतलब कि आपको प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, क्लाइंट के लिए फाइल करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, फाइल करी ना, क्या दिक्कत है? अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर टैक्स ऑडिट का राइट तो नहीं है ना, जनरली कंपनी जहां पे टैक्स ऑडिट होता है, आईटीआर होता है, वह सब कुछ सीए करेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बट खाली टैक्स ऑडिट वाले क्लाइंट को थोड़ी ना तुमको पकड़ना है, तुम नॉन टैक्स ऑडिट वाले क्लाइंट को पकड़ो। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टैक्स ऑडिट वाले क्लाइंट है, उनके लिए आप काम करिए। तो बी वेरी पॉजिटिव यार, मैं पॉजिटिव खोजता हूँ, नेगेटिव अब जो नहीं मिला नहीं मिला ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे क्या भाई? नहीं मिला नहीं मिला, एकदम उसको एक्सेप्ट करो ना। कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट करो, सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं, सीएस वाले सेक्रेटरियल ऑडिट करो। भाई तुम इस सब चीज में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सब चीज हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है, बेस्ट से बेस्ट पढ़ो, सीएमए कोर्स कर रहे हैं, ज्वाइन किया, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। और भैया इस चीज पे किसी से आर्ग्यू मत करो, बिकॉज अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग तरीके का बात करेंगे, अलग अलग तरीके का उनका मत होगा, सोच होगा, पॉइंट होगा। यू कैन नॉट विन, आप किसी से जीत नहीं सकते ना, आपको किसी को प्रूफ करना है। हाँ इतना है कि किसी का गलत गलत मत सुनना भैया, यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट, तुमको राइट नहीं मिला वो अलग बात है, बट तुम भी कर सकता है। और ये इंस्टीट्यूट ने प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये टैक्स ऑडिट का पूरा एनेक्शर, पूरा सप्लीमेंट्री पेपर तुम्हारे फाइनल के सिलेबस में, यानी क्लॉज बाय क्लॉज तुमको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि टैक्स ऑडिट करता कैसे है, टैक्स ऑडिट में क्या क्या फॉर्म्स में क्या क्या कंप्लायंसेस में क्या क्या चेक पॉइंट्स होता है, जो एक टैक्स ऑडिटर को पता होना चाहिए। ऑल्दो यू आर नॉट सर्टिफाइड टू डू दैट, बट यू शुड बी नोइंग कि कल को जब आप लिटिगेशन मैटर्स हैंडल करोगे, कोर्ट आपसे पूछेगा, ट्राइब्यूनल आपसे पूछेगा इसका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस क्या है, इसका टैक्स ऑडिट में कैसे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए टैक्स ऑडिट के बारे में। तो गाइस दैट्स ऑल, व्हाट अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो। तो प्लीज ये सब सोचना बंद कर दो। डीटी आईडीटी हमेशा आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा, फाइनल में भी, इंटर में भी। इंटर में आप लोग के साथ अलग कहानी चलता है, आई नो इट्स अ 2 सब्जेक्ट, उसको मर्ज करके एक पेपर बनाया गया, उसमें एक
आप लोग को डेफिनेटली बहुत एफर्ट जाता है, बट उतना मार्क्स है नहीं DT-IDT के लिए, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी इंस्टीट्यूट को भी पता चलेगा कि DT-IDT के लिए अलग होना चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, जब तक चल रहा है अपने करेंगे और अपने 100% अपना बेस्ट करेंगे गाइस, ठीक है। जस्ट आपको अपडेट देता हूं, तो हमारे वेबसाइट पे www.nikunjgoenka.com में अगर आप जाओगे तो वहां पे हमारे कोर्सेज के बारे में आप सारा डिटेल समझ सकते हो। हमारा CMA इंटर, CMA फाइनल, सारे कोर्सेज का डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। एंड यस, इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड, डू कॉन्टैक्ट आवर टीम, इनका नंबर भी हमारे डिटेल्स में यहाँ पे वेबसाइट में दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली बुक आवर कोर्सेज। हमारा सारा क्लासेस फुल फ्लेजेड इंटर फाइनल का दोनों चालू हो गया है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।